हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है पार्ट 7 जो है वीडियो लेकर आया हूं। आपको पता है कि जो है मेंस आंसर राइटिंग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का सीरीज जो है मैं लेकर आ रहा हूं लगातार, और उसी सीरीज का जो है ये 7वां वीडियो है। इस वीडियो में जो है आपको जो है हिस्ट्री सेगमेंट का जो है ट्राइबल रिवोल्ट से रिलेटेड जो भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, और उसका जो है आंसर जो है राइटिंग अप्रोच देखेंगे कि कैसे जो है उसका आंसर जो है लिखना है। क्लियर? ये जो है टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यदि जो स्टूडेंट्स जेपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ट्राइबल रिवोल्ट से जो है जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है बीपीएससी तो लगातार क्वेश्चंस पूछ ही रहा है, और जेपीएससी में भी लगातार जो है क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं। कभी जो है संथाल विद्रोह पे होता है, तो कभी जो है बिरसा मुंडा जो है विद्रोह पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे जो है क्वेश्चंस जो है आते ही हैं। तो ये टॉपिक जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, और मुझे आशा है कि जो है ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको उसका लाभ मिलेगा, और जो ट्राइबल जो भी विद्रोह हुआ है, जो भी रिवोल्ट हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी उसका कारण है या परिणाम है या उसका महत्व है, इन सारे चीज़ों को जो है आपको एक श्रृंखला में मिलेगा, एक सीरीज में मिलेगा कि कैसे जो है कोई भी मूवमेंट जो है, चाहे वो संथाल विद्रोह हो या बिरसा आंदोलन हो, कैसे जो है वो स्टार्ट हुआ और कैसे उसका प्रसार हुआ और किस तरीके से जो है उसका इफ़ेक्ट जो है पड़ा। क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन के बेस पे जो है हम लोग टॉपिक को जो है बताते हुए चलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है जो ट्राइबल रिवोल्ट है ना, स्पेशली जो है संथाल पे किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। तो देखिए 66 बीपीएससी में जो इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, 67th बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, और 69th बीपीएससी में क्वेश्चंस जो है ट्राइबल जो है रिवोल्ट से जो है आया है। क्लियर? तो ट्राइबल रिवोल्ट से देखिए लगातार जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और क्वेश्चंस भी जो है स्पेशली जो है संथाल रिवोल्ट से पूछा जा रहा है। क्लियर? आप देखिएगा 3 साल जो है संथाल रिवोल्ट से लगातार जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 66 बीपीएससी में पूछा गया, 67 में पूछा गया, 68 में जो है नहीं पूछा गया, और फिर जो है 69th में जो है क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिए 66 में जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर इट्स कोर्स एंड आउटकम। ठीक है, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। संथाल विद्रोह का कारण और जो है उसका जो है गति है ना, और उसका जो है परिणाम क्या थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर 67th में देखिएगा, तो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन संथाल अपराइजिंग। आप देखिए संथाल विद्रोह पर जो है शॉर्ट नोट्स पूछा है कि शॉर्ट नोट्स आप लिखिए। 68 में नहीं पूछा, फिर जो है 69th में फिर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ए संथाल अपराइजिंग। देखिए जो 67 में क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन को डिट्टो 69th में जो है रख दिया गया। तो क्वेश्चन देखिए एकदम सेम टू सेम जो है रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं, मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये भी है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप देख लेते तो आपका कुछ क्वेश्चंस आराम से जो है रिपीट हो जा रहा है, और रिपीट अगर क्वेश्चन हो जाता है तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। लेकिन आराम से लिखने के लिए जो है आपको उसका कंटेंट पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए रिपीटेशन होता है। जेपीएससी में भी देखिएगा तो क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के सेम टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जो है अगर आप टॉपिक अगर बढ़िया समझ गए तो अगर उसका लैंग्वेज चेंज करके है ना अलग तरीके से क्वेश्चन अगर बना दिया जाता है, फिर भी जो है कंटेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। क्लियर? इसलिए जो है टॉपिक को ऐसे कवर करें कि किसी भी तरह से जो है क्वेश्चंस पूछा जाए आप उसको लिख सकें। क्लियर? तो देखिए हमने 3 क्वेश्चन एक साथ ले लिया और पूरे कंटेंट को हमने बता दिया कि जो संथाल विद्रोह क्या था, इसका क्या कारण था, और क्या जो है इसका महत्व या जो है इसका परिणाम या इसका विस्तार किस तरीके से जो है पड़ा या हुआ था। क्लियर? तो पहला जो है इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा
देख रहे हैं कि जो है 1855-56 का संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों में से एक था। ठीक है, अब इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं संथाल विद्रोह के बारे में, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि जो है एक स्टार्ट हुआ था 1855-56 में, 1855 टू 56 में जो है ये विद्रोह चला था। तो संथाल विद्रोह जो है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, ये किसके खिलाफ हुआ था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुआ था। ठीक है, सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह में से एक था। मतलब जो सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण जो है ट्राइबल जो है रिवोल्ट में से एक था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने जो है इसका नेतृत्व किया था अपने भाइयों चांद और भैरव के साथ। जो है संथाल परगना क्षेत्र, पहले ये बिहार में था, अब जो है वर्तमान में ये झारखंड में है। ठीक है, तो चांद भैरव के साथ जो है संथाल परगना क्षेत्र में किया था। ये विद्रोह जो है ब्रिटिश अधिकारियों, जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए गए भयंकर शोषण के प्रतिक्रिया थी, जिन्होंने पारंपरिक आदिवासी जीवन शैली को बाधित किया था। ठीक है, तो इसमें जो है हमने इंट्रोडक्शन में ये बता दिया कि जो है ये विद्रोह कब हुआ था, इस विद्रोह का जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंस क्या है, उसके अलावा जो है इसका नेतृत्व किसने किया, और विद्रोह जो है ब्रिटिश अधिकारियों किसके खिलाफ हुआ था? तो ब्रिटिश अधिकारियों, जमींदारों और साहूकारों के द्वारा जो है जो भी शोषण किया गया था आदिवासियों के ऊपर, उसके खिलाफ जो है ये प्रतिक्रिया था, एक रिवोल्ट के रूप में था, जो आदिवासियों के जीवन शैली को जो है, जो जीवन उनका शैली था उसको जो है प्रभावित किया था। क्लियर? तो ये जो है आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसी इंट्रोडक्शन अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर संथाल विद्रोह से आता है तो आप इस इंट्रोडक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये अगर कारण पूछ दे, विशेषता पूछ दे, या फिर मान लीजिए इसका परिणाम पूछ दे, इसका महत्व पूछ ले, अगर कोई भी पार्ट पूछेगा आप इसी इंट्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं। परफेक्ट है। क्लियर? अब देखिए, तो अब दूसरा पार्ट इसका है काउजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट, मतलब जो है संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। तो देखिए, कोई भी विद्रोह का जो है कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारण होता है। चाहे वो इकोनॉमिकल रीजन हो, काउजेज हो, या जो है पॉलिटिकल काउजेज हो, है ना, या फिर जो है सोशल हो या रिलीजियस हो, कई कारण उसका जो है कोई भी विद्रोह का जो है मिलता है। तो संथाल विद्रोह का भी कोई एक कारण नहीं था। ठीक है, इसका भी जो है कई कारण इसका था, जिसके द्वारा जो है ये विद्रोह जो है उत्पन्न या जो है हुआ था। क्लियर? तो पहला हम काउजेज देखें, क्या काउजेज था? इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। ठीक है, तो पहला काउजेज था इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, आर्थिक शोषण। ठीक है, मतलब जो है आदिवासियों का जो है आर्थिक शोषण किया जा रहा था, किसके द्वारा? तो जो औपनिवेशिक शासन था उसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के द्वारा जो बसाए हुए जो जमींदार थे, साहूकार थे, ठेकेदार थे, उनके द्वारा जो है आदिवासियों का आर्थिक शोषण जो है किया जा रहा था। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इस विद्रोह को भड़काया था। क्लियर? तो पहला पॉइंट देखें, जमींदारों और साहूकारों ने उच्च कर और ब्याज दरें लगाई, जिससे जो है संथाल जो है बंधुआ मजदूर बन गए। ठीक है, मतलब जमींदारों और साहूकारों ने जो है हाईली जो है इंटरेस्ट पर जो है उनको कर्ज दिया, और बाद में उनकी ज़मीनें जो है छीन ली या ज़मीनों पर जो है अधिकार कर लिया, जिसके कारण जो है संथाल जो एग्रीकल्चर करते थे, जो वो पीजेंट के रूप में थे, अब वो क्या हो गए? जमींदारों के ज़मीन पे जो है बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, संथालों ने अपनी ज़मीन बाहरी लोगों, ठीक है, ज़मीन बाहरी लोगों, जिन्हें जो है बाहरी लोगों को संथाल जो है दिकू बोलते थे, ठीक है, के हाथों में खो दी, मुख्य रूप से साहूकार और जमींदार। तो ये क्या थे कि कैसे मजदूर बन गए? क्योंकि जो है उनकी ज़मीनें जो है साहूकारों और जमींदारों ने हड़प ली, जिसके कारण जो है उनके पास ज़मीन बची नहीं, और वो जो है मजबूर हो गए कि जो है ज़मींदारों और साहूकारों के ज़मीन पर जो है मजदूरी कर जो है अपना जीवन को चला सके। क्लियर? तो एक तरह से वो बंधुआ मजदूर के रूप में कन्वर्ट हो गए। जो पहले एग्रीकल्चर करते थे, अब वो उसी लैंड पे, जो लैंड उनका होता था, वो लैंड पे जो है वो एक बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने लगे। क्यों? क्योंकि जो है साहूकारों और जमींदारों ने उनको जो है हाई इंटरेस्ट पे जो है लोन दिया, कर्ज दिया, और फिर कर्ज के बदले में उनकी ज़मीनें हड़प ली गई। क्लियर? तो एक तरह से जो है जो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन जो हुआ, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है
इस तरह का रिवोल्ट जो है उत्पन्न हुआ। क्लियर। दूसरा है लैंड एलिनेशन। ठीक है, तो लैंड एलिनेशन क्या है? भूमि पर कब्जा। अब यहाँ देखिए पहला पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के तहत पारंपरिक संथाल भूमि पर अतिक्रमण किया गया। मतलब जो अस्थाई बंदोबस्त जो अंग्रेजों के द्वारा जो है लगाया गया था बंगाल क्षेत्र में, उस अस्थाई बंदोबस्त के कारण, जिसको हम लोग जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो इसके कारण जो है क्या हुआ कि जो है जो पारंपरिक जो संथाल भूमि पर जो है जो पारंपरिक जो संथाल भूमि थी उस पर जो है अतिक्रमण कर लिया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा, जिसके कारण जो है वो जमींदार जो है जमींदारों के पास जो है ट्रांसफर हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, अंग्रेजों ने संथाल क्षेत्रों में बाहरी लोगों को बसने की अनुमति दी, जिससे उनकी कृषि जीवन शैली बाधित हुई। अब यहाँ क्या है कि जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि जो है अलाउड किया आउटसाइडर को, जो बाहरी लोग थे, जो आदिवासी नहीं थे, उनको जो है उसने अलाउड किया, ठीक है, आउटसाइडर को, टू सेटल इन संथाल एरियाज, मतलब संथाल क्षेत्रों में जो है उनको क्या किया कि जो है उनको बसने की अनुमति दे दी। ठीक है, विच डिस्टर्प्टेड दियर एग्रियन लाइफ स्टाइल, मतलब जो है उनकी जो कृषि जीवन शैली थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे बाधित होना स्टार्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओप्रेसेशन। ठीक है, मतलब जो है प्रशासनिक जो है उत्पीड़न। ठीक है, अब इसमें क्या है कि न्यायिक और राजस्व प्रणाली संथालों के लिए जो है विदेशी थी। मतलब देखें तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो है नई जो है जुडिशियल पॉलिसी लेके आ गए। ठीक है, नई जो है रेवेन्यू पॉलिसी लेके आ गए, और जिससे जो है संथाल लोग जो है परिचित नहीं थे, उनको इनके बारे में जानकारी नहीं थी, और इसके कारण जो है चूँकि वो विदेशी थी, यहाँ का जो रेवेन्यू सिस्टम था उस रेवेन्यू सिस्टम से वो अलग था। न्यायिक प्रणाली यहाँ का जिस तरीके का जो उनका पारंपरिक शासन व्यवस्था था उसी के अंतर्गत जो है न्यायिक प्रणाली भी होती थी। अब इन लोगों ने जो है नई न्यायिक प्रणाली ले आई, जुडिशियल सिस्टम लेके आ गए, जिसमें जो है विभिन्न कोर्टों की जो है कोर्ट की स्थापना की गई, और जिसके माध्यम से जो है न्याय किया जाने लगा, या जो है मुकदमे की सुनवाई होने लगी। तो इनके लिए जो है एक तरीके से वो बड़ा महंगा जो है सिस्टम था, और एक तरह से जो है उत्पीड़न वाला जो है वो सिस्टम बन गया। परिणाम क्या हुआ कि भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारियों और पुलिस ने मनमाने ढंग से जुर्माना और दंड लगाया। तो सिंपल था कि जो है अगर ये मान लीजिए कि टैक्स नहीं दे रहे थे, या उनके जो है उनके जो निर्णय थे उनको नहीं मान रहे थे, तो उनके ऊपर जो है भारी भरकम जो है दंड भी लगाया, जुर्माना भी लगाया। ठीक है, जिसके कारण उनका उत्पीड़न जो है बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल इन्वेशन। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक आक्रमण। अब देखिए इसमें क्या है कि ईसाई मिशनरियों के प्रवेश और सांस्कृतिक आत्मसात करने के प्रयासों ने आक्रोश पैदा किया। देखिए अब सिर्फ जो है आर्थिक नहीं हो रहा है, आर्थिक रूप से तो जो किया ही जा रहा था वो तो है ही, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जो है उत्पीड़न किया जा रहा था वो तो है ही, साथ में जो है अब उनका जो है सोशल एंड कल्चरल जो है सोशल और कल्चर पर भी जो है आक्रमण किया जा रहा था। अब किस तरीके से हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के साथ जो है ईसाई मिशनरी भी आए थे। ईसाई मिशनरियों को प्रवेश के बाद जो है ईसाई मिशनरियों ने क्या किया कि सांस्कृतिक जो है आत्मसात करने के प्रयासों ने जो है आक्रोश पैदा कर दिया। मतलब जो है ईसाई मिशनरी जो है आदिवासियों को जो है तरह तरह का प्रलोभन देकर जो है उनको जो है उनका जो धर्म था उसको वो कन्वर्ट करने का प्रयास करने लगे। उनका कन्वर्ट जो है कहीं न कहीं बाध्य कर या फिर लालच देकर किसी भी तरीके से उनका धर्म जो है कन्वर्ट करने का जो है इन लोगों ने जो है एक पूरा का पूरा जो है ये चलाया, मुहिम चलाया, अभियान चलाया, और जिसके कारण जो है आदिवासियों को लगा कि जो है उनका धर्म संकट में है, उनका जो सोशल ताना बाना था वो भी जो है संकट में है। परिणामतः जो है उनके अंदर में जो है आक्रोश पैदा हुआ। ठीक है, जैसे उनकी स्वायत्त सामाजिक व्यवस्था के विनाश ने अशांति को भड़काया। मतलब जो उनकी जो स्वायत्त जो है सामाजिक व्यवस्था था, जहाँ पे वो सामूहिकता के आधार पर जो है उनका रहन सहन था, तो उसको जो है इस व्यवस्था ने क्या किया, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जो है विनाश या उसको समाप्त करने का जो है प्रयास किया, या उस पर जो है कठोर जो है आक्रमण किया। परिणामतः क्या हुआ कि इनको लगा कि जो है इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक
जो इनका जो ढांचा है उस पर जो है आक्रमण किया जा रहा है, जिससे इनका सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जो है वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसके कारण जो है ये लोग आक्रोशित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है फेल्ड लीगल रेमेडीज। ठीक है, असफल कानूनी उपाय। इसमें क्या है कि भूमि हड़पने और शोषण के खिलाफ संथालों के पास कोई कानूनी सहारा नहीं था। मतलब देखें कि जो है जो भी कानून लाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उस कानून के द्वारा जो है संथालों को जो है जस्टिस नहीं मिल रहा था। समझ में आया? तो इसके क्या हो रहा था कि जो उनका भूमि हड़प लिया जा रहा था या उनका जो शोषण हो रहा था या आर्थिक शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ जो है संथालों के पास कोई कानूनी जो है सहारा नहीं था। कोई उनके पास जो है कानून का जो है कोई जानकारी भी नहीं थी या कानून का जो है कोई सपोर्ट भी नहीं था। और जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, वो जो है पैसे वाले थे, पैसे के बल पर वो जो है अपने पक्ष में फैसला जो है करवा लेते थे। परिणाम क्या हुआ कि जो है उनको जो है कानून से भी जो है कोई जो है आशा नहीं दिखाई दिया। परिणामतः जो है वो आक्रोशित हो गए। दूसरा, ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया। मतलब जो इन्होंने जो है जमींदारों या साहूकारों के खिलाफ या जो भी बाहरी लोग आए थे उनके खिलाफ जो है ब्रिटिश अधिकारियों के पास जो है कंप्लेन भी करते थे, तो सिंपल सा था कि उनकी शिकायतों को जो है जो भी अधिकारी ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो लोग इनकी शिकायतों पर जो है ध्यान नहीं देते थे या जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। परिणामतः जो है ऑटोमेटिक है कि उनके मन में जो है इनके खिलाफ आक्रोश तो आएगा ही। क्लियर? नेक्स्ट देखें कोर्स ऑफ रिवोल्ट। अब हम लोग देखें इसका कोर्स ऑफ रिवोल्ट का जो है किस तरीके विद्रोह का क्रम किस तरीके का है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं प्रकोप, है ना, आउटब्रेक। तो बोला जाता है सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में उनके भाई चांद और भैरव के साथ जून 1855 में जो है भोगनाडीह गांव, ठीक है, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है, में विद्रोह शुरू हुआ। चूँकि जो है इन सब काउजेज के कारण क्या हुआ कि लोगों के मन में आक्रोश बढ़ा और उस आक्रोश को जो है दिशा किसने दिखाया? सिद्धू और कान्हू ने। ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने दिशा दिखाया और उनके जो है नेतृत्व में जो है जो संथाल आदिवासी थे उन्होंने जो है विद्रोह जो है कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, कब किया? जून 1855 में। कहाँ पे? भोगनाडीह गांव में। ठीक है, लगभग जो है 1000 संथाल एकत्र हुए और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के अंत की घोषणा की। अब उसमें जो है सिद्धू कान्हू ने लोगों को जो समझाया, लोगों को जो है विद्रोह करने के लिए जो है उसको उकसाया और परिणामतः क्या हुआ कि लगभग 1000 संथाल जो है एकत्र हुए और जो है उन्होंने जो है प्रण लिया कि जो है अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को जो है अंत कर देंगे। ठीक है, तो जो है एक विद्रोह का क्रम है। दूसरा अगर पार्ट देखें स्प्रेड प्रसार। स्प्रेड जो है प्रसार जो है इसमें क्या विद्रोह जो है राजमहल पहाड़ियों में फैल गया। ठीक है, स्टार्ट तो हुआ था कहाँ से? भोगनाडीह गांव से, और वहाँ से जो है विद्रोह जो है धीरे धीरे कहाँ? राजमहल की पहाड़ियों में फैल गया, जिससे जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्से जो है प्रभावित हुए। मतलब जो है इस विद्रोह का अगर प्रसार देखेंगे तो बिहार का कुछ क्षेत्र, बंगाल का और कुछ उड़ीसा, चूँकि उस समय सब जो है बंगाल में ही जो है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, सारे क्षेत्रों को जो है बंगाल ही बोला जाता था। क्लियर? नेक्स्ट देखें, संथालों ने पुलिस स्टेशनों, जमींदारों के घरों और ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर जो है हमला किया है। ठीक है, मतलब संथाल क्या किए? संथाल अटैक्ट पुलिस स्टेशंस, जमींदारी हाउसेस एंड ब्रिटिश जो है इस्टेब्लिशमेंट्स। मतलब जो है जो भी ब्रिटिश जो है इस्टेब्लिशमेंट्स थे, है ना, प्रतिष्ठान थे, वहाँ पे जो है इन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट किया। इसलिए इसकी प्रकृति किस तरीके की थी? हिंसात्मक थी। क्लियर? नेक्स्ट देखें ब्रिटिश रिस्पॉन्स। अब इसका ब्रिटिश रिस्पॉन्स किस तरह का रहा? तो जो है शुरू में अचानक चौंकाने के बाद जो है अंग्रेजों ने सशस्त्र सेना भेजी और मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया है। ठीक है, तो जो है शुरू में तो जो ब्रिटिश जो है चौंक गए कि भाई अचानक से जो है इतने बड़ी संख्या में संथालों ने जो है तीर धनुष के साथ जो है आक्रमण कर दिया था, तो इनको समझ में नहीं आया। लेकिन जब इनको समझ में आया कि हाँ आदिवासियों ने जो है रिवोल्ट कर दिया है, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है इन लोगों ने क्या किया कि जो है इन लोगों ने जो है सशस्त्र सेना का जो है प्रयोग किया और जो है मार्शल लॉ जो है मिलिट्री लॉ वहाँ पे लागू कर दिया उस क्षेत्र में। ठीक है, संथालों ने धनुष, तीर और भालों से लड़ाई लड़ी, जबकि अंग्रेजों ने आधुनिक आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल किया। मतलब जो है
मॉडर्न जो फायर आर्म्स था, ठीक है, मॉडर्न फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया और वो जो है ट्रेडिशनल जो तीर धनुष और भाले का जो है प्रयोग करते रहे। तो बहुत देर तक नहीं टिक सकते थे क्योंकि ऐसे हथियार के साथ आए हुए थे जो आधुनिक था, मॉडर्न था, और वो जो है ट्रेडिशनल हथियारों के साथ थे। तो उसकी क्षमता और इसकी क्षमता में बहुत अंतर था। परिणामतः जो है विद्रोह जो है दमनात्मक रूप से जो है दबा दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे सुप्रेशन, ठीक है, दमन। 1856 की शुरुआत में विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया और हजारों संथाल मारे गए। सिद्धू और कान्हू को पकड़ लिया गया और मार डाला गया। ठीक है, तो वही हुआ कि जो है अंग्रेजों ने जो है एक बड़ी सेना बटालियन को जो है विद्रोह को दबाने का जो है आदेश दिया और वो बटालियन ने जो है इस विद्रोह को दबा दिया और इसमें हजारों जो है संथाल मारे गए और जो इनके नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू, उनको भी जो है वो भी जो है इस दमन में जो है उनकी भी हत्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें आउटकम एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, परिणाम और महत्व। पहला पॉइंट देखते हैं सुप्रेशन द रिवोल्ट। सप्रेशन द रिवोल्ट मतलब विद्रोह का दमन। पहला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार ने सैन्य बल का उपयोग करके विद्रोह को क्रूरता से कुचल दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हजारों संथाल मारे गए और नेता सिद्धू और कान्हू को पकड़ लिया गया और मार डाला गया। तीसरा है कई गांव जला दिए गए और संथाल समुदाय को कड़ी सजा का सामना करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विद्रोह का दमन किया गया, बहुत क्रूरता से विद्रोह का दमन किया गया और इसमें जो है सैन्य बल का उपयोग किया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोह को जो है कुचल दिया गया। अब इस विद्रोह का जो है अगर देखें तो हजारों संथाल जो है इसमें मारे गए ब्रिटिश गोलियों से और उनके नेता जो है पकड़ लिए गए और उनकी जो है हत्या कर दी गई और कई गांव जो है ब्रिटिश सेना ने जो जला दिए और संथाल समुदायों के ऊपर जो है कड़ी सजा का जो है प्रावधान किया और उनको जेल में भेज दिया गया या फिर उनको जो है कड़ी सजा उनको जो है दिया गया। क्लियर। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ भी हुआ, चूँकि इतना बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ था जिसको ब्रिटिश को दबाने में जो है बोला जाता कि काफ़ी जो है उनको जो है प्रयास करना पड़ा था। तो सिंपल से बात था कि इसका कुछ पॉजिटिव प्रयास भी होगा। तो देखेंगे चेंज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। ठीक है, अब ब्रिटिश नीति में बदलाव हुआ। अंग्रेजों को आदिवासी असंतोष की गंभीरता का एहसास हुआ, क्योंकि विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों का एहसास हुआ कि आदिवासी जो है विद्रोह जो है इसका प्रसार बहुत जो है विध्वंसकारी होता है। ठीक है, इसलिए जो है उनके असंतोष की गंभीरता को उनको समझ में आया और माना गया कि जमींदारी प्रथा और साहूकारों द्वारा शोषण विद्रोह के प्रमुख कारण थे। अब उन लोगों ने एनालिसिस किया कि भाई विद्रोह क्यों हुआ, इतना हिंसात्मक तरीके से जो है विद्रोह हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था। तो अंग्रेजों ने जब एनालाइज किया तो उनको समझ में आया कि जो है इसका मुख्य कारण जमींदारी प्रथा और साहूकारों द्वारा जो है शोषण जो किया गया था उसी का जो है परिणाम क्या था, ये विद्रोह था। क्लियर। नेक्स्ट देखें क्रिएशन ऑफ संथाल परगना। ठीक है, अब परिणामता क्या हुआ कि संथाल परगना का जो है निर्माण किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें विद्रोह के जवाब में अंग्रेजों ने 1855 में संथाल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना की। क्लियर। इन रिस्पॉन्स टू द रिवोल्ट द ब्रिटिश established a separate administrative region called संथाल परगना in 1855। क्लियर। 1855 में जो है संथाल परगना नामक जो है एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना की। दूसरा पॉइंट है इसका उद्देश्य संथाल समुदाय को विशेष प्रशासनिक ध्यान और मान्यता देना था। मतलब जो है ये जो प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया था इसका मेन जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो संथाल समुदाय को जो है विशेष प्रशासनिक जो है मान्यता देना था, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में, कम्युनिटी के रूप में। द एम वाज गिव द संथाल कम्युनिटी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव अटेंशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो एक तरह से रिकॉग्नाइजेशन भी देना था और जो है अटेंशन भी देना था। क्लियर। चौथा अगर बदलाव देखें तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876। अब इसका पॉजिटिव परिणाम क्या हुआ कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है पास किया गया और इसके द्वारा जो है जो संथाल में जो आदिवासी थे उनका जो है
जो उनकी भूमि थी, उनके भूमि पर जो अधिकार था उसको जो है प्रोटेक्ट किया गया। क्लियर है? पहला पॉइंट देखें, ये कानून जो है संथालों की भूमि अधिकारों की रक्षा करने के लिए लाया गया था। दूसरा पॉइंट, इसने गैर संथालों को इस क्षेत्र में भूमि खरीदने या उस पर कब्जा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है इसका पॉजिटिव जो है पार्ट है कि जो ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के कारण जो है अंग्रेज़ों को समझ में आया कि अगर संथालों के अधिकारों को अगर हम नहीं इसको बचाते हैं या उनके अधिकारों को नहीं वापस करते हैं तो फिर से इस तरह का जो है विद्रोह और भी हो सकता है। इसलिए जो है उस विद्रोह की व्यापकता के कारण जो है अंग्रेज़ों ने जो है समझदारी दिखाई और उन्होंने जो है इस तरीके का जो है जो संथालों के अधिकारों पर जो आक्रमण होता था या उनकी जो ज़मीनें छीन ली जाती थी उस पे जो है रोक लगाने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब संथाल, इसका अगर इम्पोर्टेंस देखें इसका तो है, हालांकि विद्रोह जो है विफल रहा लेकिन ये आदिवासी प्रतिरोध और उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतीक बन गया। तत्कालिक रूप से तो विद्रोह जो है असफल रहा लेकिन जो है ये आदिवासी प्रतिरोध और जो है उपनिवेशवाद विरोधी भावना का एक प्रतीक बन गया है। ठीक है, दूसरा देखें, इसने भविष्य में मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह और अन्य आदिवासी विद्रोहों को क्या किया, प्रेरित किया। मतलब जो है इसके आगे जो भी आदिवासी विद्रोह हुआ इससे ही प्रेरणा प्राप्त करके जो है वो जो है आदिवासी जो है विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ। खासकर जो है मुंडा विद्रोह देख लें, भील विद्रोह देख लें या अन्य जो भी जो है आदिवासी विद्रोह हुए। क्लियर? तो ये जो है इसका जो है इसका इम्पैक्ट था, है ना, परिणाम था। तो एक तरीके से जो है हमने जो है आपको संथाल विद्रोह से रिलेटेड लगभग जो है चीज़ों को बता दिया है। और भी इसमें और भी पॉइंट है लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट अगर इसमें दे देंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक तरह से बोरिंग टाइप का वीडियो हो जाता है, बहुत लंबा वीडियो। चूँकि स्पेस है कि कम जो है वर्ड्स में आपको समझा दें, कम फैक्ट में समझा दें, और इतना फैक्ट काफ़ी है जो है। अगर शॉर्ट नोट्स लिखना है तो बहुत लंबा आपको लिखना नहीं है। ठीक है, और इसकी जो है कुछ मान लीजिए कारण बताना है तो कारण आप 5 पॉइंट में या 6 पॉइंट में आप बता सकते हैं और उसी को एक्सप्लेन कर दें। इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है बड़ा भी हो जाएगा और जो है एक कंक्रीट टाइप का जो है आपका आंसर भी बनेगा। बहुत ज़्यादा उसमें फैला देने से आंसर जो है एक तरीके से जो है वो बहुत बोरिंग टाइप का जो है आंसर हो जाता है। तो आप आंसर को जो है फैक्ट बेस पे जो है बेहतर तरीके से जो है पॉइंट वाइज लिखें और उसी को एक्सप्लेन कर दें। इससे जो है इफ़ेक्टिव जो है आंसर होता है। क्लियर? तो ये वीडियो जो है संथाल विद्रोह पे था। नेक्स्ट वीडियो जो लेके हम आएंगे वो बिरसा मुंडा आंदोलन पे लेके आएंगे, मूवमेंट पे लेके आएंगे। क्लियर? और मुझे आशा है कि इस वीडियो से जो है आपको संथाल जो रिवोल्ट हुआ था उसके रीजन या इम्पैक्ट जो पड़ा या उसका जो क्रम था, किस तरीके का विद्रोह हुआ, कैसे कैसे जो है चला और उसको दमन किस तरीके से हुआ, सारे पॉइंट को जो है मैंने आपको बता दिया है। और आशा है कि जो आपको फ़ायदा भी होगा इस वीडियो को देखने से। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।